हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी सुनीता मैम। और मैं आपकी जो 8th क्लास की जो कोपन स्काइज का जो फर्स्ट चैप्टर है द ग्रेट संत कबीर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कहीं पर कुछ अगर प्रॉब्लम है, दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके उसे फिर से देख सकते हैं, फिर से सुन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। First of all, we will discuss about the warm yourself up. Kabir is considered to be one of the greatest poets as well as a mystic ever born in India. कबीर जो माने जाते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट की जो ग्रेटेस्ट पोइट्स हुए हैं उनमें से एक माने जाते हैं। और ये रहस्यवादियों में से है क्योंकि केवल बोर्न इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर इनका जो जन्म हुआ है वो रहस्यवादी तरीके से हुआ है। He believed that human beings are equal and being one with God is the ultimate aim of every individual. और इस तरह से ह्यूमन बीइंग जो मानव है वो विश्वास करते हैं कि आर इक्वल, कि सब बराबर हैं। उनका यही विश्वास है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, वो सब बराबर हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। बीइंग आर वन विद गॉड इज द अल्टीमेट, और समान रूप से जो उनके गॉड हैं वो भी एक है। एंड एम ऑफ एवरी इंडिविजुअल, और व्यक्ति का जो प्रत्येक व्यक्ति का जो एम होता है वो भी परम होता है, इसलिए होता है, एक होता है। ओके, हिज लव एंड डिवोशन टुवर्ड द सुप्रीम वन क्लियरली रिफ्लेक्ट्स इन हिज पोएट्री, और उनका जो प्रेम था और उनके जो भक्ति भाव थी वो सुप्रीम थी, क्लियर रूप से रिफ्लेक्ट होती है इन हिज पोएट्री, उनकी पोएट्री में। जब हम उनकी पोएट्री पढ़ते हैं तो हमें उनके भक्ति भाव के बारे में और मानव प्रेम के बारे में हमें क्लियरली पता चलता है। हिज गुरु वॉज रामानंद एंड हिज डिसाइपल वॉज धर्मदास, और इस तरह से उनके जो गुरु थे वो रामानंद थे और उनके जो खुद के जो शिष्य थे वो कौन थे? धर्मदास। अब नेक्स्ट पैराग्राफ इज कबीर वॉज बोर्न इन इंडिया इन द ईयर 1398 AD, about 71 years before गुरु नानक देव। कबीर का जो जन्म इंडिया में हुआ था वो टाइम था 1398 का, और ये अबाउट लगभग जो गुरु नानक देव हुए हैं उनसे 71 ईयर्स पहले की बात है। It is said that he was found floating on a lotus leaf in a tank in बनारस। कई लोग ये मानते हैं कि वो कहाँ मिले थे, वो लोटस फ्लावर के ऊपर तैरते हुए मिले थे बनारस से। जो टैंक की जो किनारा है उसके किनारे वो जो लोटस फ्लावर के वीपर तैरते हुए मिले थे, जिसे एट ए प्रेजेंट टाइम में जिन्हें वाराणसी बोला जाता है। बाय ए मुस्लिम वीवर के द्वारा। द वीवर होता है जुलाहा। मैंने इसके जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, आप लोगों को जो डिफिकल्ट लगे, मैंने उनके पास में ही उनके हिंदी वर्ड मीनिंग राइट कर दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। The weaver took the vulnerable child under his care and following the traditional manner gave him the name of Kabir, meaning of the great one. जुलाहे ने इनका आने से, अचानक इनके चपेट में आने से, जो चाइल्ड अंडर हिज केयर, वो जो ये बच्चे के रूप में आए थे ना, वीवर को मिले थे, मुस्लिम जो वीवर को मिले थे, तो उन्होंने ही इसकी केयर की थी और परंपरागत जो भाव, ट्रेडिशनल जो भाव से उनको मैनर सिखाए थे, ट्रेडिशनल भाव से इनकी केयर की थी। गेव हिम द नेम ऑफ कबीर, और उनका नाम उन्होंने क्या दिया था? कबीर। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेट वन, यानी कि महान लोगों में से एक। मिरेकल्स लेजेंड्स सराउंड द बर्थ ऑफ कबीर, और इनके जो कहानियों के अनुसार चमत्कारी तरीकों से चारों ओर इनके जन्म की कहानियां फैल गई थी। किसकी? कबीर की। His mother was said to be a virgin widow who conceived through a blessing given by the great teacher of South India, रामानंद। ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि ये एक जो मुस्लिम वीवर थे उनको मिले थे, लेकिन नीचे वाले पैराग्राफ में हमें ये देखने को मिलता है कि जो साउथ इंडिया में जो रामानंद संत थे उनके आशीर्वाद से और एक कुंवारी जो विधवा थी उनको ये प्राप्त हुए थे, उनको ये कंसीव हुए थे। ये
एक बार उनको मिली थी। आगे हम पढ़ते हैं। वन ए विजिट टू द स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक, उन्होंने एक बार उसके विजिट किया था वहां पर आध्यात्मिक, और स्पिरिचुअल गाइड, उनको एक आध्यात्मिक गाइड दी गई थी। रामानंद वाइल ब्लेसिंग हर, इस दौरान रामानंद ने उनको और आशीर्वाद दिया था। ऑफर्ड हर द यूजुअल विश दैट शी माइट कंसीवेशन, और इस तरह से उन्होंने एक सन को कंसीव किया। किस तरह से? क्योंकि रामानंद ने उनको आशीर्वाद दिया था। वो एक कुंवारी थी, विडो थी, लेकिन वर्जिन थी, फिर भी उन्होंने एक बच्चे को पैदा किया। नॉट नोइंग हर स्टेट ऑफ विडोहुड, वो ये उस समय वो ये नहीं जानती थी, क्योंकि वो बचपन में ही विडो हो गई थी, और उस समय की ये बात है। नेवरथलेस, फिर भी ऑल स्टोरीज एग्री दैट द चाइल्ड वाज बॉट अप बाय ए वीवर नेम्ड नीरू एंड हिज वाइफ नीमा। लेकिन सारी कहानियों की सहमति से सिर्फ एक ही बात निकल के सामने आती है कि जो वो बच्चा था वो किसके द्वारा पालन पोषण किया गया, उसका एक वीवर जुलाहे के द्वारा, और उसके जो नाम था उसका नीरू, और उसकी पत्नी का नाम था नीमा। ए वीवर बाय प्रोफेशन, कबीर लिव्ड इन बनारस फॉर 120 ईयर्स, और जो काम से वो क्या थे? जुलाहे थे, और कबीर 120 ईयर्स तक कहाँ पे रहे? बनारस में रहे। कबीर रैंक्स अमंग द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पोइट स्पेशली इन इंडिया, और कबीर जाने माने जाते हैं, वर्ल्ड के जो ग्रेटेस्ट पोइट होते हैं उनमें उनकी गिनती होती है, स्पेशली इंडिया के अंदर। वेयर ही इज परहैप्स द मोस्ट कोटेशन ऑथर, और शायद यही बात है कि वो उन जो रिपीटेड है, कोटेशन होता है तो रिपीटेड जो ऑथर होते हैं ना, उनमें उनका नाम काउंट होता है। कबीर वाज वन ऑफ द मिडवल इंडियन संत ऑफ द भक्ति एंड सूफी मोमेंट, सूफी मोमेंट्स, और जो कबीर हैं जो मध्य भारत के संतों में किसमें काउंट किए जाते हैं? भक्ति और सूफी आंदोलन में वो काउंट किए जाते हैं। He was an important influence on the Hindus and the Muslim of his time, and also a profound influence on Nanak Sahib, the founder of the Sikh religion. और कोई वो मुख्य रूप से किसके प्रभाव में आए थे? ऑन हिंदूज, हिंदू के, एंड द मुस्लिम, मुस्लिम के, दोनों धर्मों के प्रभाव में वो मुख्य रूप से आए थे। एंड ऑल्सो परफॉर्म इन्फ्लुएंस ऑन नानक साहब, और नानक साहब के से भी वो बहुत प्रभावित थे। द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन से, और ये नानक साहब क्या थे? सिख रिलीजन से के धर्म गुरु थे, उनके फाउंडर थे। ऊपर आया था ना कि नानक साहब से ये मतलब उनसे लगभग 71 पहले से, मतलब जो गुरु नानक साहब हुए हैं उनके 71 के बाद की बात है ये, और गुरु नानक साहब इनसे 71 ईयर से पहले हो गए थे। Many poems of Kabir can be found in the sacred scriptures, the Guru Granth Sahib, और many poems, बहुत सारे पोएम हैं कबीर की जो कहाँ से फाउंड हो सकती हैं? वो जो किससे रिलेटिव है? धार्मिक और धर्म ग्रंथ, जो स्क्रेड जो इनके धार्मिक धर्म ग्रंथ हैं वो फाउंड होते हैं द गुरु ग्रंथ साहिब से। कहाँ से? गुरु ग्रंथ साहिब से। सिख रिलीजन्स का जो धार्मिक ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। द सिख कम्युनिटी इन पर्टिकुलर एंड अदर, जो सिख समुदाय है वो विशेष रूप से, और जो दूसरे वो फॉलो द होली ग्रंथ है, और जो दूसरों के जो होली ग्रंथ है, जो पवित्र ग्रंथ है, होल्ड कबीर इन द सेम रिवरेंस एज द अदर 10 गुरुज, और किस किस से? जो गुरु ग्रंथ, जो सिख रिलीजन्स है उनके जो अदर जो 10 गुरु और हुए हैं उनसे भी वो श्रद्धा से उतने ही इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। किनसे? सिख रिलीजन्स के, और 10 गुरु और हुए हैं गुरु नानक साहिब के अलावा, उनसे भी वो उतने ही प्रभावित थे। एज ए यंग बॉय, जब वो यंग बॉय थे, कबीर शोड ग्रेट स्पिरिचुअल एबिलिटी बट ही अर्न टू मेक द फेमस गुरु रामानंद हिज मास्टर। तो कबीर शोड ग्रेट स्पिरिचुअल एबिलिटी, उन्होंने एक शो किया था, दिखाया था अपनी सबसे महान स्पिरिचुअल एबिलिटी को। ही अर्न टू मेक, वो उदास हो गए थे किस चीज़ से? कि द फेमस गुरु रामानंद थे वो हिज मास्टर, उनके जो मास्टर बने वो किस तरह से बने वो देखना आप है। फिर भी वो उदास थे, क्यों थे?
क्योंकि गुरु नानक जो गुरु रामानंद थे, जो वो फेमस थे, वो उनके गुरु नहीं बन सके थे, इसलिए वो उदास थे। अब देखो आगे वो क्या करते हैं उन्हें गुरु बनाने के लिए। फॉर ए मुस्लिम टू गेट इनिशिएशंस फ्रॉम ए हिंदू वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन, सो ही टुक रिकॉर्स टू ए ट्रिक। जो उन्होंने मुस्लिम से जो शिक्षा ली थी और हिंदू से जो शिक्षा ली थी, जो आउट ऑफ द क्वेश्चंस टू ही टुक रिकॉर्स टू ए ट्रिक, उनकी ट्रिक का एक सहारा बना था उनके क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था? वो उदास थे, उनको मतलब उन्होंने एक स्पिरिचुअल एबिलिटी प्राप्त कर ली थी, लेकिन फिर भी वो उदास थे। क्यों थे? क्योंकि वो रामानंद को अपना मास्टर, अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन रामानंद ने उनको नहीं बनाया था। फिर उन्होंने एक ट्रिक सोची थी, और ट्रिक में उन्होंने जो दीक्षा ली थी मुस्लिम से और हिंदुओं से, उसको उन्होंने अपना सहारा बनाया था। He lay down on the step of the bathing ghat where Ramanand was in the habit of going down for his pardon ritual ablutions. वो जो उनका वो बाथिंग घाट था, मतलब रोज रामानंद जी, उनकी आदत थी, उनकी हैबिट थी कि वो रोज सुबह सुबह जो जिसे बोलते हैं ना सूर्य नमस्कार करना, वो सूर्य नमस्कार करने के लिए वो बाथिंग घाट पर रोज जाते थे। इन द डार्क, और अंधेरे अंधेरे ही स्टेप्ड ऑन द यंग, उन्होंने अपने कदम रखे। आगे हम देखते हैं। बॉय एंड वॉज aghast that he had trampled underfoot a human being, he uttered the divine name रामा रामा। मतलब जब वो घाट पे बाथिंग करने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, तो उसमें वो अंधेरे अंधेरे ही, मतलब सूर्य उगने से पहले ही जब अंधेरा होता है उसमें, वहाँ उस सीढ़ियों में जाकर वो वहाँ पर लेट गए। और फिर क्या हुआ कि वो अचानक से भौचक्के हो गए, क्योंकि वो ट्रम्बल्ड, रोंदे जाने वाले थे, अंडर फुट ए ह्यूमन बींग, कि मानव, क्योंकि वो तो एक संत थे ना, और उनके पाँव के नीचे कोई मानव रोंदा जाए तो वो उनके लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप होता है, पाप होता है। तो ही अटर द डिवाइन नेम, तो उनके मतलब वो रोंदे ही जाने वाले थे, उसी दौरान उनके मुंह से नाम निकला। क्या निकला? रामा रामा। ये एक डिवाइन नेम, ठीक है। And elected Kabir let the entire city know that the great Ramanand had initiated him. It was a terrific scandal, and a bewildered Guru called this impossible led to inquiry why he was making their life difficult. इस तरह से जो कबीर से संबंधित हुए थे, जो इंटायर पूर्ण तरह से जो सिटी थी वो जान चुकी थी, जो कबीर से संबंधित ये जो बातें फैली थी ना, तो जो जितने भी आसपास के लोग थे, आसपास के गांव थे, सिटी थी, वो सब जान चुके थे कि द ग्रेट रामानंद हैड इनिशिएटेड हिम, कि जो उनके जो रामानंद है उसको इट वॉज मतलब बहुत एक भयानक कांड होते होते उनसे बच गया था। और इस तरह से वो व्यग्र हो गए थे। बिवाइल्डर्ड होता है व्यग्र होना, मतलब एकदम से उनको गुस्सा सा आ गया था। गुरु कॉल्ड दिस इम्पॉसिबल लेड टू इंक्वायरी, कि बिना इंक्वायरी के ही वो उसके गुरु कैसे बन जाए। वाई ही वॉज मेकिंग देयर लाइफ डिफिकल्टी, क्योंकि ये उनके लाइफ की सबसे बड़ी डिफिकल्टी बनने जा रही थी। थ्रू आउट हिज लाइफ कबीर प्रीज्ड एंड वर्कड एज ए वीवर इन द नेबरहुड ऑफ बनारस, क्योंकि जहाँ से उनकी लाइफ स्टार्ट हुई थी वहाँ तो जैसे प्रीस्ट हुआ, जो प्रचार प्रसार हुआ था उसके बारे में, किसके बारे में? कबीर की लाइफ के बारे में। तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई थी ना कि किस तरह से कबीर का जन्म हुआ था। तो वर्क एज ए वीवर, किस रूप में कार्य कर रहे थे वो? एक वीवर के रूप में, एक जुलाही के रूप में, इन अ नेबरहुड ऑफ बनारस। ओविंग टू हिज टीचिंग ही वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिसलाइक बोथ टू द हिंदू एंड द मुस्लिम। और इस तरह से यही कारण था कि उनको जो शिक्षा दी जानी थी, ये उनका एक ऑब्जेक्ट बन, एक कारण बन गया था कि इसको हिंदू और मुसलमानों के द्वारा डिसलाइक किया जाए, पसंद ना किया जाए। एंड इट इज सेड दैट इट वॉज डिनाउंस्ड टू सिकंदर लोदी, किंग ऑफ दिल्ली, एज लेइंग क्लेम टू डिवाइन एट्रीब्यूट्स बट एस्केप्ड बाय हिज रेडी टंग। क्योंकि जो हिंदू मुसलमानों की जो बात हो रही थी उस समय, क्यों ये ऐसी बात क्यों हो रही थी? क्योंकि जो
दिल्ली में जो शासन था, जो किंग था, वो कौन था? सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी कौन से रिलीजन से रिलेटिव था? मुस्लिम से। तो वहाँ पे हिंदू मुसलमानों की बात चलती रहती थी। तो हिंदू मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे और मुसलमान हिंदुओं को डिसलाइक करते थे। तो ये सबसे बड़ा एक कारण बना हुआ था। तो जो ये निंदा हो रही थी सिकंदर लोदी की, तो उसने ये कहा कि एज ए लाइन क्लेम, जो ये क्लेम किया गया था डिवाइन एट्रीब्यूट से, कि उसके जो दिव्य गुण हैं, दिव्य गुण थे ना कबीर में, तो बट इज केप्ट बाय हिज रेडी टंग, जो उसने जो भी शब्द वो बोलता था अपनी जुबान से वो सच हो जाते थे। सो कबीर स्ट्रोव फॉर द वन ट्रूथ, और एक बात जो सच में कोशिश की गई थी, वो सच बात ट्रूथ क्या था कि ही डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द सन ऑफ बोथ राम एंड अल्लाह है। तो उसने क्या अपने आप में डिस्क्राइब किया था, क्या वर्णन किया था? कि वह राम और अल्लाह दोनों का बेटा है। द बेसिक रिलीजियस प्रिंसिपल्स ही एस्पाउंस आवर इज सिंपल, और इससे जो से समर्थित जो मतलब बेसिक रिलीजियस थे, जो के सिद्धांत थे, जो धार्मिक सिद्धांत थे, वो संबंधित थे सिंपल तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो ना? जो धार्मिक उसके सिद्धांत थे वो सिंपल थे, लोगों को डिफिकल्टी नहीं थी समझने में लोगों को। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ऑल लाइफ इज एन इंटरप्ले ऑफ टू स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। उनके अनुसार कि इंटरप्ले होता है परस्पर क्रिया करना। ठीक है, तो उनके जो दो स्पिरिचुअल सिद्धांत होते हैं वो परस्पर क्रिया करते हैं ऑल लाइफ, सभी की लाइफ में। और वो प्रिंसिपल्स क्या थे? वन इज द पर्सनल सोल, जीवात्मा, एंड अदर इज गॉड, परमात्मा। कि पहला स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स क्या है? जीवात्मा, और दूसरा क्या है? परमात्मा। जीवात्मा वो जो इंसान होते हैं, इंसान की जो आत्मा होती है, और परमात्मा वो जो गॉड में जाकर मिल जाती है। इट वॉज कबीर ए व्यू, तो इस तरह से कबीर का विचार था कि सेलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इनटू यूनियन दीज टू डिवाइन प्रिंसिपल्स, कि अगर इंसान को मोक्ष प्राप्त करना है तो ये दोनों क्रियाओं को ही परस्पर काम में लेना है। उनके इन दोनों सिद्धांतों को ही वो ये साथ में लेकर चलते थे। तो इनटू यूनियन दीज टू डिवाइन प्रिंसिपल्स, ये दोनों सिद्धांत ही उसके दिव्य सिद्धांत थे। ओके, कल हम इसका चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आएंगे। और अगर आपको आज का चैप्टर क्लियरली समझ में आ गया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय बाय।